नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आयोग करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की और बात होगी बलिया की, जहां बेदुआ बंधा स्थित देशी और अंग्रेजी शराब की दुकान को हटाने की मांग को लेकर सैकड़ों मोहल्ले वासियों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही बात होगी प्रयागराज की, जहां बसरिया गांव में पिछले लगभग 2 महीनों से बिजली आपूर्ति बाधित रहने से नाराज ग्रामीणों ने रामपुर पावर हाउस का घेराव कर दिया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बलिया में बेदुआ बंधा स्थित देशी और अंग्रेजी शराब की दुकान को हटाने की मांग को लेकर सैकड़ों मोहल्ले वासियों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों की बड़ी संख्या शामिल रही, जिन्होंने जिला प्रशासन और आबकारी विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि शराबियों के कारण इलाके में अशांति और महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। लोगों का कहना है कि सड़क किनारे खुलेआम शराबखोरी से बच्चों पर भी गलत असर पड़ रहा है। कई दिनों से धरना देने के बावजूद सुनवाई न होने पर आक्रोश बढ़ गया है। प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी है कि यदि 2 तारीख तक दुकान नहीं हटाई गई तो आमरण भूख हड़ताल शुरू की जाएगी और आंदोलन को और तेज किया जाएगा। परिचय बता दें। गिरजा शंकर राय, बेदुआ जी। गिरजा शंकर जी, आज आप लोग कहां से कहां गए थे भारी संख्या में? यहाँ से जो है कि धरना स्थल से और डीएम साहब के कार्यालय पर ज्ञापन देने गए थे, क्योंकि 25 दिनों से हम लोग यहाँ क्रमिक अनशन पे बैठे हुए हैं। किस मुद्दे को लेकर? और ये यहाँ पर देसी, अंग्रेजी और बियर की दुकान है, जो पूरा इस हमारे मुख्य मार्ग को, ये 10-10 ठो चिकना की दुकान यहाँ पे खुली हुई थी और पूरा जो है कि नर्क मचा हुआ है हमारे नगर में। औरतों का आना जाना एकदम बंद सा हो गया है। बच्चे पढ़ने वाले हैं, उन्हें दिक्कत है। और 2023 से, जैसा कि आप लोग ये देख रहे हैं, मैं 2023 से लगातार ज्ञापन दे रहा हूँ डीएम साहब को, सीएम साहब के पोर्टल पे, आबकारी विभाग में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अंत में आकर के और हम लोग ये अनशन पे बैठ गए। 5 तारीख से जो बैठे हम लोग, आज 25 दिन हुआ और आगे 2 तारीख से गए थे डीएम साहब को देने। आज पत्रक की आमरण अनशन शुरू हो जाएगा, भूख हड़ताल। क्यों? यही शराब खाना यहाँ से दूसरे जगह पर शिफ्ट करने के लिए, जो कि हमारे गांव में बहुत जगह है, सब खाली जगह है, जहाँ की शराब खाना भी रह जाए और पूरे हमारे गांव वासियों का यहाँ पे 20-25 हज़ार की संख्या कम से कम है वोटरों की। ये यहाँ शनिचरी मंदिर से लेकर के और बेदुआ बंधे तक, कृष्णा नगर, यारपुर, सब ये पूरी तरह से प्रभावित है। किस तरह क्या क्या समस्या है? मुख्य बिंदु बताइए। मुख्य बिंदु में औरतों का पैदल जो है कि आना जाना बंद हो जाता है। हम लोग वहाँ बैठे रहते हैं तो देख करके बहुत दिक्कत होती है कि कैसे ये लोग औरतें आ रही हैं। बच्चे हैं पढ़ने वाले, उसी तरह जो है कि ढक्कन खोल करके दारू का और सामने जो है कि पीते हैं, लंगे सो जाते हैं। यहाँ पे आपसे बता रहे हैं कि कोई सर्वे कराएगा तो पूरे जिले का सबसे गंदा शराब खाना हमारे यहाँ का है, बेदुआ का शराब खाना। और ये पूरे हम खानदान के लोगों से ये समझौता पत्र 4 जनवरी 2026 पटीदार के लोगों की जमीन के हिस्से में दुकान है वो। हाँ, हाथ गोड़ जोड़ते जोड़ते हम लोग, देखिए ये समझौता पत्र भी दिए, जिस पर वो लोग अपना सिग्नेचर भी किए हैं। और उसके बाद क्या समझौता में है? समझौता में है कि सभी लोग कहे एक मुख होकर कि आज के बाद हम लोग 2026 से हम लोग शराब खाना नहीं देंगे, मार्च के महीने से। और उसके बाद हम समझ रहे थे कि ये लोग जो है कि अपना छली विचार के हैं वो लोग। आपसे बता, हमारे खानदान से है तो क्या हुआ, दे दिए लोग। हाँ, दे दिए तो हम भी जो है कि धरना स्थल पर बैठ के, हमारे यहाँ कोई दूसरा चारा है नहीं। कितने दिन से आप लोग धरने बैठे? कितना दिन हो गया? 25 दिन आज हो गया है। क्या क्या हुआ इसमें धरने के लिए? 25 दिन में पुतला दहन हुआ। उसमें सिटी मजिस्ट्रेट साहब आए थे तो आश्वासन दिए कि 2 दिन में शराब खाना हम हटा देंगे। कुछ नहीं हुआ। उसके बाद आश्वासन के बाद बुद्धि यज्ञ हम लोग कराए। हमारे घर से हमारी औरत और तमाम लोगों की औरतें और गांव की औरत यहाँ पर आई थी, वो लोग बुद्धि यज्ञ की, तो कोई जो है कि सुनवाई नहीं हुआ। मसाल जुलूस निकालने के लिए परमिशन नहीं दिए लोग, तो हम लोग टार्च मोबाइल का जला करके और खूब शानदार जो है कि प्रदर्शन किए। इतना दिन हो गया, अभी तक सुनवाई नहीं हो रही, क्या लगता है? सुनवाई नहीं हो रही क्योंकि यह विषय है थोड़ा जटिल। शराब खाना से लेकर तो सरकार को भी सोचनी चाहिए। आखिर हम लोग कोई शराब खाना बंद कराने के लिए कह नहीं रहे हैं। हम लोग, हमारे ही गांव में अन्यत्र जगह है जहाँ की शराब खाना ले जाकर वहाँ पर लोग रख सकते हैं। तो सिर्फ इतना निवेदन है कि शासन प्रशासन से कि ये काम हम लोगों का, ये पूरे गांव के लिए आपसे बता रहे हैं कि जिस दिन ये हटेगा पूरे गांव में होली और दिवाली जैसा जो है कि रोज दिन हो जाएगा।
अगर मांगे नहीं मानी जाती है? मांगे नहीं मानी जाएगी तो 2 तारीख से भूख हड़ताल हम लोगों का चालू हो जाएगा। बलिया से सीनियर संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने जनपद में चल रही 3 प्रमुख कटान रोधी परियोजनाओं का औचक निरीक्षण किया और कार्यों की गुणवत्ता, प्रगति, तकनीकी मानकों की समीक्षा की। उन्होंने सरयू यानी घाघरा नदी के चित्तूरपुर भागलपुर तटबंध, भागलपुर कस्बे की सुरक्षा के लिए कार्य, तुर्तीपार चूरिया तटबंध पर हो रहे पिचिंग और कटान रोधी कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। लगभग 584.22 लाख, 679.09 लाख और 753.19 लाख रुपए की लागत वाली इन परियोजनाओं को उन्होंने समय सीमा के भीतर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि नदी कटान से जुड़ी ये परियोजनाएं जनहित के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इनमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी कार्यों पर नियमित निगरानी जरूरी है। इस दौरान अधिशासी अभियंता बाढ़ राधेश्याम प्रसाद, सहायक अभियंता उपेंद्र कुमार, राहुल चौधरी सहित अन्य संबंधित कर्मचारी आदि मौजूद रहे। देवरिया से सीनियर संवाददाता रवि प्रकाश बादल की रिपोर्ट। प्रयागराज के करछना विकासखंड अंतर्गत बसरिया गांव में पिछले लगभग 2 महीनों से बिजली आपूर्ति बाधित रहने से नाराज ग्रामीणों ने रामपुर पावर हाउस का घेराव किया और बिजली समस्या के शीघ्र समाधान की मांग उठाई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि संविदा पर तैनात लाइनमैन द्वारा बिजली ठीक करने के नाम पर अवैध वसूली की जाती है, जिसकी शिकायत पहले भी एसडीओ से की जा चुकी है। मौके पर ग्रामीणों ने सांसद उज्जवल रमण सिंह से भी शिकायत की। बाद में एसडीओ द्वारा समस्या के जल्द समाधान का आश्वासन दिए जाने पर ग्रामीण शांत हुए और वापस लौट गए। साथ ही बिजली व्यवस्था सुधारने की अपील की। कहना चाह रहे हैं कि हमारी लाइट तत्काल जल्द से जल्द सुधरवाई जाए, अन्यथा हम कुछ अधिकारियों के पास धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, बैठेंगे और तब तक नहीं हटेंगे वहाँ से जब तक हमारी लाइट व्यवस्था दुरुस्त नहीं की जाती है। ये कितने दिन से आपकी लाइट गड़बड़ चल रही है? तो इससे पहले आपने अभी तक किसी उच्च अधिकारियों को? हम यूपीपीसीएल की साइटों पे बार-बार जो है कंप्लेन कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक हुई नहीं है। जबकि ये कहा जाता है कि आपकी समस्या का त्वरित निस्तारण होगा, तो आप अपने जनप्रतिनिधियों से या उच्च अधिकारियों से अब तक मुलाकात नहीं की है? उच्च अधिकारी में एसडीओ साहब से मुलाकात की है जी, तो उन्होंने क्या कहा है? वो 1 हफ्ते का समय ले रहे हैं कि 1 हफ्ते का हमें समय दीजिए, हम लिख के देंगे, अगर तारा जाएगा तो नया बदलवा देंगे, नहीं तो इसको अलग करा के देखेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अजय प्रताप यादव है। कौन सा गाँव है? ग्राम पंचायत बसरिया विकास परिषद। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। रायबरेली के हरचंदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बसंत खेड़ा मजरे शोभापुर में एक पीड़िता ने आरोप लगाया है कि गांव के प्रधान द्वारा पानी निकासी का रास्ता बंद कर दिया गया है, जिससे उसके घर में लगातार जल भराव की स्थिति बनी रहती है। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि प्रधान और लेखपाल की मिलीभगत से नाली निर्माण नहीं कराया जा रहा है, जिसके चलते वो पिछले 6 महीने से अधिकारियों के चक्कर लगा रही है। समस्या का समाधान न होने पर पीड़िता आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची और न्याय की गुहार लगाई। नाम है, कहाँ के रहने वाली है? भैया मेरा नाम अनीता सिंह है। गांव कौन सा है? बसंत खेड़ा, थाना हरचंदपुर। समस्या क्या है? समस्या यही है कि जो है हमारी पुश्तैनी भूमि में और पुराना पानी निकल रहा था और ग्राम प्रधान की वजह से उसमें नाली बंद करा दी गई, निर्माण करा दिया, दीवार लिखवा दी गई और हमारा पानी निकल नहीं रहा है। तालाब था उसमें पानी जा रहा था और विपक्षीगढ़ जो है पानी निकलने नहीं दे रहे हैं और पानी के लिए रोज आए दिन झगड़ा करते हैं और घर से निकालने की धमकी देते हैं, घर चलाने की धमकी देते हैं। और जो है हम जनवरी से परेशान है, मतलब कई प्रार्थना पत्र दे चुके डीएम एसडीएम सबके यहाँ, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अधिकारी जाते हैं लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला अभी। आज आप कहाँ हैं मैडम? आज हम मैडम के यहाँ हैं, डीएम मैडम के यहाँ। मुलाकात हुई आपसे? हाँ मुलाकात हुई, हमने बताया। क्या सोच मिला? उन्होंने कहा जाइए हम दिखवा देंगे, ये बताया मैडम जी ने। रायबरेली से सीनियर संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।